तो सबसे पहले रितु जी, दोबारा एमएमए इंडिया शो पे स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और ऑफ कोर्स अभी जो सिचुएशन है, सब घर पे बैठे हैं। हमने भी घर पे स्टूडियो बनाया हुआ है एक कमरे में। जी और बिल्कुल। आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए, सिंगापुर में अभी लॉकडाउन जून तक हो गया है, जी। तो अभी सिचुएशन कैसा है वहां पे? अ, बस जो वर्क पास हैं जिसके पास, तो उनको ज्यादा अलाउड नहीं है बाहर घूमना वगैरह सब कुछ। ओके। सिर्फ ग्लोसरी की शॉप पे जाकर हम विदाउट मास्क भी नहीं, कहीं पे भी नहीं जा सकते। सिर्फ ग्लोसरी की दुकान पे जाना है, वहां पे रुकना नहीं, सीधा वापिस घर पे आना। हम्म। तो एक चीज बताइए, जब थोड़ा सा आपको मालूम पड़ना शुरू हुआ कि लॉकडाउन हो सकता है, आपने ये नहीं सोचा कि वापस अपने गांव जाके गांव में रहेंगे, मम्मी खाना बनाएंगी, मम्मी के घर हाथ का खाना बनाएंगी, वो ज्यादा अच्छा होगा? वो आपके दिमाग में नहीं था कि सिंगापुर में अकेले रहने से अच्छा वापस गांव आ जाते हरियाणा? बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइम पे ये यही था कि सिंगापुर में लॉकडाउन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब कंट्रोल में है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब तक 25 मई को कुछ कर दिया था कि जिम वगैरह, क्योंकि यही था कि ट्रेनिंग तो होगी, लेकिन जब 25 मार्च को जब वो किया कि ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते, अपने घर पे ही रहना होगा, तो उसके बाद इंडिया में भी फ्लाइट वगैरह सब बंद सब हो बंद हो चुकी गए। थी। तो ये कह सकते हैं आप, एक हिसाब से अटक गए। आपको नहीं लगा कि होगा, ये एकदम से हो गया जैसे कई लोगों के साथ हुआ। जी जी बिल्कुल। चलो। और क्योंकि मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे भी, आपको मेरे ख्याल से खाना वगैरह बनाना सब कुछ वो तो आप शुरुआत से कर ही रहे हैं, तो उसकी तो जी आदत पड़ी गई आपको मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, खाना तो हम बचपन से ही बनाते, क्योंकि हम रेसलिंग टाइम पे भी सभी सिस्टर नेशनल कैंप में रहती थी, तो वहां पे भी हम खाना अपना खुद ही रूम पे बनाते थे, तो उस चीज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल। और एक चीज बताइए, जो आपका लास्ट जो फाइट था चेन वू के साथ, वो फेब 28 को हुआ था, और वो जी बिल्कुल ही मेरे ख्याल से सिवाय कुछ लोगों के खाली स्टेडियम में हुआ था, करेक्ट? जी। तो वो कैसा लगा आपको कि पहली बार एक खाली स्टेडियम में वो आपको थोड़ा सा असर हुआ, या जैसे फाइट देखते हुए तो नहीं लगा कि आपको बिल्कुल भी असर हुआ, या आपने जी बिल्कुल ही ब्लॉक आउट कर दिया, या आपको फर्क ही नहीं पड़ा कि आपको तो फाइट करना है और जो सामने है उसके साथ फाइट करना है, चाहे कोई हो या ना हो? वो फीलिंग कैसी थी एक एम्प्टी स्टेडियम में, वो कैसे कैसा फाइट हुआ? जी बिल्कुल, वो थोड़ी थोड़ी मतलब कुछ परसेंट वो चीज हमें लगी, क्योंकि जब ऑडियंस, जब फैंस हमारे वहां पे होते हैं, जब वो साउट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो काफी मोटिवेट करता है उस टाइम पे, जोश भी आता है उस चीज को देख कर। लेकिन जब हम रिंग में होते हैं तो उस चीज को अवॉइड करके अपना रिंग में 100% देते हैं। हम्म। तो मैंने वही किया, उस चीज को अवॉइड करके अपना 100% रिंग में दिया। ओके, वेरी गुड। तो फाइट तो ऑफ कोर्स आपने पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था, आप पूरे फाइट में डोमिनेंट थे। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता था काफी टाइम से, वो फाइट देखने जी के बाद, कि मुझे जो लगा फाइट फाइट देख के, जो आपका फेवरेट जो स्टैंडिंग पंच है वो जी ओवरहेड राइट है। जी। तो क्या ये सच है? और अगर सच है तो ये कैसे ये आपका फेवरेट हुआ? अ, ये फेवरेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो क्योंकि कई कोच भी बार बोलते आपने वो हैं कि ओवरहेड राइट आपने कई बार मारा हुआ। जी बिल्कुल, कोच भी, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, हाँ। अभी थोड़ी बहुत है, लेकिन कोच भी हमेशा ये कहता है कि तेरे इसमें राइट, उसमें पावर है, तो इसका यूज कर, ये वो। तो उस चीज की मैंने ट्रेनिंग भी की है, और की, और वो मैंने अपने रिंग में जाके वो चीज की कोशिश की है। ओके। क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि वो एक खबीब का मैच भी हुआ था कॉनर मैग्रेगर के साथ, तो जी उसने भी एक ओवरहेड राइट मार के उसके बिल्कुल मुंह पे लग गया था कॉनर मैग्रेगर के। जी जी तो मुझे लगा उससे भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होके हो सकता है आपने अपने उसमें आर्सेनल में उसको ज्यादा इंक्लूड करना चाहो, क्योंकि एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन होता है, स्पेशली उसके वो ओवरहेड राइट मारने के बाद आप टेक डाउन कर रहे थे, काफी उसके जी जी फॉलो अप कर रहे थे उसको टेक डाउन के साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि वो चीज मारने के बाद जो अपोनेंट होता है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, तो मुझे टेक डाउन करने में थोड़ा इजी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये आपने प्रैक्टिस किया काफी, जो मूवमेंट्स वगैरह हैं ये सब, ये कि ये प्लान करके जो कि ये मैं करके और फिर उसको टेक डाउन करूंगी, ये आपने काफी टाइम प्लान किया होगा अपने कोच के साथ पहले? जी बिल्कुल, प्लान तो मेरा यही था कि मैं अब उस मैच में मैं उसको स्ट्राइक करके हराऊं,
लेकिन वो स्ट्रेटजी चली नहीं, तो मुझे टेक डाउन करना ही पड़ा। ओके, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रिंग में जो आपका एटीट्यूड है वो बिल्कुल ठेठ हरियाणा वाले वाला वो एटीट्यूड है कि वो जब निकलने की कोशिश भी करती है तो आप उसको खींच के वापस ले आते हो कि कहाँ जा रही है छोरी, तू इधर आ जा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं। तो आपने उसको एकदम बहुत ही यू कैन से डोमिनेट किया हुआ था पूरे फाइट जी बिल्कुल, क्योंकि जो मेरा ग्राउंड गेम है वो काफी स्ट्रोंग है। में। और और यही मतलब एक रेसलर के लिए ये एक बेनिफिट भी है, क्योंकि मेरे लिए टेक डाउन करना बहुत इजी है हाँ, और फिर ग्राउंड में होल्ड करना, उस चीज की मैंने ट्रेनिंग भी की है। और वहां पे जाके वो चीज मैंने, वहां पे जो जिस चीज की ट्रेनिंग की वो वहां पे जाके मैंने रिंग में उसको अप्लाई भी किया है। बिल्कुल। और एक चीज बताइए, एक मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा आपको वो जुजुत्सु वगैरह भी की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी तो वो रेसलिंग एंड जुजुत्सु का जो मिक्स है वो कैसा लग रहा है आपको? उसको आप यूज करते हैं जुजुत्सु कहीं कहीं, या आपको लगता है रेसलिंग ही आपका वो डोमिनेंट फोर्स है तो उसी को यूज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं जो जिजित्सु की ट्रेनिंग है वो पर्सनल ट्रेनिंग भी लेती हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बीजेजे जो है उसी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। इतना मुay थाई में नहीं आता, किक बॉक्सिंग में नहीं आता जितना मुझे ब्राजील जिजित्सु सीखने में आता है। और मैं गे वो पहन के गे पहन के भी करती हूँ। ओके, वो घी पहन के उसको जी भी उनके साथ हो गए वो तो अलग ही चीज होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वो घी में तो वो घी को जी भी पकड़ के आप पलट सकते हैं जी दूसरे को। तो वो कैसे रहता है, क्योंकि उसकी आदत तो नहीं पड़ जाती कि घी को पकड़ के फिर आप पलटते हैं, और लेकिन फाइट में तो कुछ पकड़ने के लिए नहीं होता फिर। नहीं, वो सिर्फ मैं अपना जो एक्स्ट्रा होता है उसी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उसी में अपनी क्लास लेती हूँ। ओके। और एक और अभी इवॉल्व में आप बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अभी सब कुछ क्लोज हो रखा है, 25 मार्च से सब कुछ क्लोज हो गया। तो पहले ये था कि 2-3 पार्टनर साथ मिलकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जिम थी वो बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर बाद में कर दिया कि कोई ट्रेनिंग करेगा तो इंडिविजुअली, स्टेडियम वगैरह सब कुछ क्लोज हो चुका है यहाँ पे। उन्होंने ऐसा, जैसे एथलीट्स वगैरह, क्या उन्होंने कोई टेस्टिंग किया, या किसी का जो बीमार, जो जिनको लग रहा है हम बीमार है उन्हीं की टेस्टिंग कर रहे हैं बस? ये इसका कोरोना का कुछ ऐसा जिम विम में कुछ ऐसा था कि सबकी टेस्टिंग होनी है या कुछ नहीं ऐसा? नहीं, सबकी टेस्टिंग होती थी, हर जगह होती थी जहां भी जाते थे। अगर हम मंदिर में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी टेस्टिंग के बगैर नहीं जाने देते थे, तो सब जगह चेकिंग वगैरह हो रही थी। और ये मैंने देखा है, ऑफ कोर्स आप अपने अपने घर पे सब ट्रेनिंग का सामान अभी रखा हुआ है घर पे, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं हर रोज, तो ये आपने पहले ही बनाया हुआ था या इवॉल्व से कुछ सामान लेके इधर उधर फिर इकट्ठा करके जिम बनाया घर पे? मैंने ऑनलाइन सब ऑर्डर किया है यहाँ पे, क्योंकि ओके। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इंडिया से गई तो कोच ने बोला था कि तुम्हें 14 दिन घर पे रहना पड़ेगा। तो मैंने उसी टाइम ऑर्डर कर दिया था कि घर पे रहकर मैं क्या करूं। तो फिर मैंने बॉक्सिंग बैग और जो भी रिक्वायरमेंट थी छोटी मोटी वो चीज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की। और ओके। और एक और चीज मैं जो देख रहा हूँ आजकल की, आपको अभी योगा में भी काफी दिलचस्पी आ गई है, तो ये योगा का जो है, ये आप पहले से आपके दिमाग में था योगा करने के लिए, या आपके कोचेस ने बताया, आप काफी टाइम से कर रहे हो, या अभी अभी शुरू किया? नहीं, योगा मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ कि बिल्कुल ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था। इसे मैं कूल डाउन, जब मैं कूल डाउन करती तब भी मैं योगा करती थी, या वार्म अप करना हो तो मैं थोड़ा बहुत योगा करती थी। लेकिन अभी फ्री थी तो यही सोचा कि योगा करके जो मैं नॉर्म सभी लोग कर सकते हैं तो क्यों ना मैं इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करूं, ताकि लोग इसे करें। और इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं, इस टाइम सभी कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज बताइए, इसमें फाइटर्स को मोबिलिटी के अलावा भी फाइट उसमें योगा से आपको लगता है बेनिफिट है, या मोस्टली मोबिलिटी के लिए बेनिफिट्स हैं? नहीं, योगा से काफी हेल्प मिलती है, इससे हमारी स्ट्रेचिंग है वो बढ़ती है, जो माइंड है वो स्ट्रोंग होता है और काफी रिलीफ भी फील होता है। ओके। अभी अगला जो फाइट है, अभी ऑफ कोर्स तो कुछ मालूम नहीं है कब अगला फाइट होगा, कब हो, फिलहाल तो फाइट कोरोना से ही है, सबसे पहले अगर ये फाइट जीत लेते फाइट हैं। होना सही है। लेकिन आपने एक दो जगह बोला है कि आप चाहते हो कि आप स्टैम्प फेयरटेक से फाइट करना,
जी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे वेट में, मेरे ऑटम वेट में वो काफी अच्छा कर रही है, और वो अलग अलग गेम की चैंपियन भी है। मैं चाहूंगी कि मेरे जो भी मेरे वेट में बेस्ट हो, मेरे उससे फाइट हो, और मैं कोई भी, मैं अपने हर अपोनेंट की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो कोई भी जो आएगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो आप चाहते हो कि ये अगला अपोनेंट वही हो स्टैम्प? जी बिल्कुल, कोई भी जो भी मेरे को बोलेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, जो मेरे वेट में, जो मेरे वेट में बेस्ट है, जो तो कोई भी जो मेरा अपोनेंट होगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो एक चीज बताइए, जैसे उनका जो गेम है वो काफी मुआय थाई हैवी है, जी तो उसके लिए आपको लगता है आपको अपना गेम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, या आप चाहते हो कि आप अपना गेम उनके ऊपर भारी करें? बिल्कुल, मैं मैं यही चाहूंगी कि जो मेरी जो स्ट्रॉन्ग, जो मेरी चीज है, मैं उसको अप्लाई करूं, अगले के वेट ना करूं कि अगला क्या करेगा क्या नहीं। तो लेकिन कई बार जैसे आप अपने उस पे ध्यान देते हैं, लेकिन कई फाइटर्स जो हैं वो सामने वाले का गेम भी स्टडी करके कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो जी आपने अभी उनके फाइट्स वगैरह कुछ देखने शुरू किए हैं, या अभी वहां तक अभी उतना आगे नहीं सोच रहे हो आप उतना? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत सारे फाइटर की अभी देखती रहती हूँ। मैं, जो माइटी माउस है, जो चाइना की जो चैंपियन है, एंजिला ली है, सभी की फाइट देखती रहती हूँ मैं। वीली जैंग भी हैं जी जो यूएफसी में चैंपियन है, जी जी। उनके भी फाइट देखे हैं? उनके तो नहीं देखे, क्योंकि मैंने मिसा टेट के देखे हैं। ओके। मिसा टेट, होली होम, उनके देखे हैं। तो मीशा टेट तो ऑफ कोर्स आपके वन चैंपियनशिप में काम भी करते हैं, तो जी उनसे जी मिले हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार अभी तो वो फिलहाल प्रेग्नेंट है, लेकिन उससे पहले वो हमारे साथ ट्रेनिंग भी करती थी, तो काफी कुछ सीखने को मिला उनसे। तो उनका भी गेम काफी ऑलराउंड अच्छा अच्छा गेम था। तो उनके जी फाइट से आपको क्या सीखने को मिला, और ऐसा क्या कुछ उनसे एडवाइस मिला जो जिसने आपको हेल्प किया हो कुछ? जी बिल्कुल, वो भी मतलब टेक डाउन करने में काफी वो थी, और फिर उसका नीचे का ग्राउंड भी काफी अच्छा था, तो वो चीज कुछ ना कुछ हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। और आपने अभी ऑफ कोर्स ये भी लिखा, अभी टाइम काफी है सबके पास, अभी कब फाइट होगा कब नहीं होगा कुछ मालूम नहीं है, तो आपने ये भी बोला कि आपको द सीक्रेट पढ़ रहे हैं आप, जी वो काफी पसंद आई है, तो वो हो गई है खत्म या अभी पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा बहुत एक दो पन्ने में डेली करती हूँ। ओके। तो यही नहीं अगला कि ऐसा, उसको पढ़ना पढ़ना है, उसको दिमाग में अच्छे से वो चीज करती हूँ। लेकिन अगला है कुछ दिमाग में कि ये वाला अभी अगला किताब ये है? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास अभी हिटलर है, जो उसकी उसकी बुक रखी हुई है, फिर उसके बाद। जी बिल्कुल। उनका माइन काम्फ, वो या ऑटोबायोग्राफी, वही वही वाली जो उन्होंने लिखी? जी ओके। और पूरे दिन में जैसे ऑफ कोर्स अभी जैसे आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर पे है, सिर्फ बाहर जाना है जब खाना लेने हो, तो आप अपना पूरा दिन कैसे स्ट्रक्चर करती हैं? आप वर्कआउट करती हैं दो बार, एक बार सुबह और शाम, जी और जी फिर दिन में खाना बनाती हैं, और फिर बीच में पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, ऐसा रूटीन बन गया है, करेक्ट? जी तो मूवीज आप अभी मैंने पढ़ा आप कोई चैंपियन वाला मूवी आपने खत्म जी, नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स पे, तो अभी अगला कुछ है? अभी इनफैक्ट रोंडा राउजी का भी नेटफ्लिक्स पे, रोंडा राउजी के फाइट्स देखे हैं आपने कुछ? जी नहीं। तो उनका भी डॉक्यूमेंट्री निकला है, अगर आप वो देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स पे जो भी डॉक्यूमेंट्री है वही चीज देखती हूँ। तो वो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो वाला डॉक्यूमेंट्री आप देखें, क्योंकि वो जी जरूर, बिल्कुल मैं काफी अच्छी, देखूंगी। थैंक यू। फाइटर तो है ही अच्छी, और काफी सारे अभी मेरे ख्याल से एमएमए के ऊपर काफी सारे मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज काफी सारे निकल चुके हैं। जी अभी हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कोरोना और लॉकडाउन को लेके काफी मेरे ख्याल से तो अच्छा ही चल रहा है। जो जी जी काफी जो बाकी देश आप देखें अमेरिका में, तो हालत काफी बुरी है, और बाकी सब जगह पे मेरे ख्याल से हमारे देश ने काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से जितना फैल सकता था हमारे देश में उतना नहीं फैला। तो जी मैं इसको बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बोलूंगा। अभी जो आपकी सिस्टर है, वो भी आप अगर उसको कंट्रोवर्सी बोलना चाहें या जो भी बोलना चाहें, वो जी लोगों ने उसको बना दिया, आप ये कह जी सकते हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स को, उसके ऊपर जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
हम्म, नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि जो सिस्टर ने जो भी कुछ कहा है तो उसने कुछ गलत नहीं कहा है, जो भी कहा राइट कहा है। क्योंकि उसके बाद ही मतलब जो संक्रमण है वो ज्यादा फैला है। अगर वो लोग सही थे तो उन्हें वो टेस्ट, उन्हें भागना नहीं चाहिए था, उस चीज को आके आगे आके वो चीज करनी चाहिए थी। बिल्कुल। और कुछ आप हिंदुस्तानियों को बोलना चाहेंगे इस वक्त जब सब लॉकडाउन में है? अभी ऑफ कोर्स मई 3 तक तो है ही लॉकडाउन, और जी। उसके बाद भी होगा या नहीं होगा कुछ मालूम नहीं है। और क्योंकि इस टाइम जो हमने देखा है, ये सिर्फ अपने आप को फिजिकली फिट रखने का टाइम नहीं है, ये अपने आप को मेंटली फिट भी रखने का जी। जी। टाइम है। और मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चीज है अपने आप को मेंटली फिट रखना। तो आप अपने देशवासियों को कुछ बोलना चाहेंगे इस टाइम पर? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि घर पे रहें, क्योंकि हम सब, एक इंसान नहीं जीत सकता इस लड़ाई को, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और घर पे रहिए और जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो देखिए, नेगेटिव चीज कुछ भी नहीं देखें, और अपना योगा करते रहिए। बिल्कुल। और जाने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपके दिल में क्या है कि सबसे पहले चीज आपको लॉकडाउन के बाद ये करनी? अ, मैं यही चाहूंगी कि मतलब अपनी पूरी टीम जो है उनके साथ जल्दी से जल्दी जितना हो सके वापस उनके साथ ट्रेनिंग ट्रेनिंग में में आ भाग ले जाए। पाऊं। तो आपको अगले फाइट आपको जल्दी करना है। जी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बस, कि आपको क्या लगता है कि टाइटल शॉट तक आपको कितने फाइट्स आपको कितने फाइट्स होने चाहिए? क्या एक और फाइट के बाद आपको टाइटल शॉट मिलना चाहिए, या अगला वाला ही टाइटल शॉट होना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी मेरा अभी मिक्स मार्शल आर्ट में अभी अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो मैं डे बाय डे अपनी जो स्किल है उनमें इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहूंगी कि एकदम मैं उस सिटी पे जाऊं, मैं स्टेप बाय स्टेप करके बहुत जल्दी मैं वहां पे पहुंचने वाली हूँ। तो ये कहे जी, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि एक और फाइट होके, जो मुझे लगता है कि स्टैम्प फेयरटेक्स जैसा सेमीफाइनल आप लगा लो। इस जी। स्टैम्प फेयरटेक्स जैसे फाइटर के साथ एक सेमीफाइनल के बाद जो अगला जो उसके थ्रू हम तो चाहेंगे कि आप ही हो, और उसके हम्म। बाद का जो फाइट है वो टाइटल के लिए हो। जी। तो ऑफ कोर्स आपके डॉक्यूमेंट्री में और आपने काफी कुछ चीजें बोली हैं। ये एमएमए चैंपियनशिप पहली बार होगा एक हिंदुस्तानी, अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं, वहां तक आप सोच रहे हैं या अभी तक नहीं सोच रहे हैं? ऑफ कोर्स एवरीडे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बेल्ट के बारे में तो सोचना ही पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं मिक्स मार्शल आर्ट में आई तो अपना एक एम बना के आई हूँ, और उसी एम के साथ मैं डेली तो जाती कि हाँ मुझे वो चीज हासिल करनी है, तो उसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। बिल्कुल। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा रितु जी कि देश आपके साथ है और हम आपके साथ हैं, और बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आशा करते हैं लॉकडाउन ऑफ कोर्स सिंगापुर में तो एक और महीना तो जाएगा ही मई जी। का। जी। तो उसके लिए हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं जी। एंड ऑल द बेस्ट। हम आपको करियर को तो फॉलो कर ही रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द जब लॉकडाउन खुल जाए और आपका अगला फाइट अनाउंस हो तो हम आपसे दोबारा बात करना चाहेंगे। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू। राम राम।